हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प पे। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने इंटीग्रेशन की बात करी, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और साथ साथ हमने बायनोमियल एक्सपेंशन, लॉगरिथम फॉर्मूले देखे, और इसके अलावा हमने डेफिनेट इंटीग्रल की बात करी विद प्रॉपर लिमिट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो ग्राफ से रिलेटेड है। कुछ स्टैंडर्ड्स ग्राफ हैं और उनकी इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली है क्या कंडीशन, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। जैसे नंबर वन, ग्राफ। अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है तो आप प्रॉब्लम्स को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आपकी यूनिट एंड डायमेंशन पे कमांड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आज सम स्टैंडर्ड ग्राफ। सम स्टैंडर्ड ग्राफ एंड देयर इक्वेशन। हम ग्राफ की बात करेंगे और साथ साथ किसकी बात करेंगे, उनकी इक्वेशंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन बात करेंगे। तो नंबर वन, देखिए यहां से, तो मैं पहले कुछ एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूं, उन एक्सेस पर मैं आपको ग्राफ बनाते दिखाऊंगा वन बाय वन, तभी हम बात करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमने क्या करा, फिलहाल के लिए चार एक्सेस ड्रॉ करी, क्योंकि हम बात करेंगे कौन से कर्व की, स्ट्रेट लाइन कर्व्स की। इसकी बात करेंगे हम पहले, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कर्व की। तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट नंबर पे स्ट्रेट लाइन कर्व। अभी जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। सेम एज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर भी आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, नाउ पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम फ्रॉम ओरिजिन। एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। एक ग्राफ में अभी मैं थोड़ा सा इनमें एडजस्टमेंट करूंगा लाइंस का। थोड़ा सा लाइन इसे इंक्रीमेंट कर दो नीचे तक, और इस वाले ग्राफ में इसे इधर बढ़ा दो, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ऑब्जर्व करेंगे। तो सेकंड ग्राफ की बात कर लेते हैं कुछ ऐसे। एक ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नाउ एक ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ है मान लीजिए, और एक ग्राफ है हमारा ऐसे। तो इन चारों ग्राफ की इक्वेशंस क्या होंगी। इस चारों के चारों ग्राफ क्या है बेसिकली, ये चारों के चारों स्ट्रेट लाइन कर्व हैं। प्लेन में दो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करी गई हैं। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल होता है वो होता है उसका थीटा। क्या होता है उसका, थीटा एंगल। और यही थीटा क्या डिफाइन करता है, ये थीटा आपका स्लोप बताता है। क्या बताता है, थीटा आपका स्लोप बताता है। क्योंकि हम देख रहे हैं एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप आएगा m इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ की इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू एम एक्स। क्या बन जाती है इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स। नंबर वन। अब अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो देखिए ध्यान से, है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें एक पोर्शन निगेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहां से यहां तक का उसे क्या बोला हमने, सी से डिनोट कर दिया हमने। ये इसका ओरिजिन ओ हो गया, ये थीटा हो गया, और इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी y इक्वल एम एक्स, और चूंकि इंटरसेप्ट निगेटिव में जा रहा है तो माइनस सी। क्या लिखी जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लिखी जाएगी। सेम सिचुएशन इस वाले में आते हैं। यहाँ जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव में है, तो ये y की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर हम इसकी बात करें, तो इस ग्राफ का मेन थिंग जो ऑब्जर्व करनी है हमें, वो है इसका स्लोप। और इसका स्लोप क्या है, डिक्रीमेंट ऑर्डर का है, दैट इज निगेटिव स्लोप है। क्या स्लोप है आपका, निगेटिव स्लोप। तो जहां पर रिटार्डेड मोशन होगी, वहां पर आपको इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ मिलेगा। एक्सलेटेड मोशन इस तरीके से ग्राफ मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। तो ये ग्राफ थे हमारे किसके, स्ट्रेट लाइन के। ये किसके कर्व थे हमारे, स्ट्रेट लाइन के।
तो हमने क्या देखा कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन कर्व है फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स। अगर वो ओरिजिन से सी इंटरसेप्ट डिस्टेंस नीचे है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, निगेटिव में है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और वही अगर पॉजिटिव में इंटरसेप्ट तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी। और जब इस तरीके का ग्राफ होगा तो क्या रहेगा, आपका स्लोप नेगेटिव रहेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं किसकी, पैराबोला की। जो आपका प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोला होता है। तो जो अब जो ग्राफ की बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, तो वो ग्राफ है हमारा पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। पहले मैं आपकी एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, अभी फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। ये बेसिक ग्राफ की नॉलेज से ही आप जो है, जो आपके मोशन इन डायमेंशन, मोशन इन 1D और 2D में ग्राफ ड्रॉ होंगे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, तो आप उन्हें भी इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, ये आपकी वाई एक्सिस, ये ओरिजन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस, ओरिजन, एक्स एक्सिस। इस तरीके से आपके ग्राफ है। चार टाइप से पैराबोलिक कर्व बनते हैं और हर पैराबोलिक कर्व दो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से बनेगा ये, एक कर्व हमने ये बना दिया, एक कर्व हमने ये बना दिया, एक कर्व हमने ये बना दिया, और एक कर्व हमने ये बना दिया। ये हमारे हो गए चार कर्व। पहले कर्व की इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चार हमने इक्वेशन लिखी पैराबोलिक कर्व्स की। पहला पैराबोलिक कर्व, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें के कांस्टेंट्स है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मेन थिंग जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो ये ऑब्जर्व करनी है, चारों इक्वेशंस में एक टर्म सिंगल है तो दूसरी टर्म इसका स्क्वायर है, दूसरी टर्म में क्या है, स्क्वायर है। तो जब भी किसी इक्वेशन में किसी फंक्शन की स्क्वायर डिपेंडेंसी होगी, कैसी डिपेंडेंसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर डिपेंडेंसी की, तो वो ग्राफ उस सिचुएशन में कैसे ड्रॉ होगा, आपका पैराबोलिक कर्व ड्रॉ होगा। उस सिचुएशन में कैसा कर्व ड्रॉ होगा, आपका पैराबोलिक कर्व ड्रॉ होगा। तो ये कंडीशन किसकी है, पैराबोला की। नाउ इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेन चीज क्या देखना है आपको, स्ट्रेट लाइन कर्व, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, y प्रोपोर्शनल टू x। पैराबोलिक कर्व, स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। क्लियर है इतना। एक कर्व होता है कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, ये आपका कर्व होता है एक, कुछ ऐसे, जिसमें आपकी ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से डिक्रीमेंट होता है। और इस कर्व की इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होती है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हम कह सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई। और इस कर्व का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ये कर्व फिजिक्स में कहाँ मिलेगा आपको, अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करा था, प्रोपोर्शनलिटी थी v प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। और जब हमने उसके लिए ग्राफ प्लॉट करा पोटेंशियल के लिए तो कुछ इस तरीके से ही करा है, कुछ इसी तरीके से करा है। तो ये कर्व कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। लेकिन जब हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी थी वन अपॉन आर स्क्वायर की। कैसी प्रोपोर्शनलिटी थी, वन अपॉन आर स्क्वायर की, तो उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता था। ये आपका एनसीईआरटी में भी ड्रॉ है। तो ये कंडीशन किसकी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट कर जाए, जब भी आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा कर्व है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है। कैसा कर्व है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। नाउ कुछ और बेसिक कर्व हैं, जैसे सर्किल,
सर्किल, अगर मैंने कहा ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया एक, और इसके ओरिजिन से क्या हो गया आपका एक्सिस ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये आपकी इसके ओरिजिन से एक्सिस ड्रॉ हो गई, एक एक्स एक्सिस हो गई और एक क्या हो गई आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस ए। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इस सर्किल की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। क्या होगी इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, दैट इज ए सर्किल हैविंग रेडियस ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर इज 0,0। कोऑर्डिनेट क्या हो गए सेंटर के, 0,0 हो गए। अब अगर मान लो सर्किल को शिफ्ट कर दिया जाए, मान लेते हैं सिचुएशन कैसी हो गई, कुछ ऐसे हो गई कि सर्किल आ गया यहां पर, अभी क्या है, इस सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इक्वेशन बन जाएगी प्लस में गया है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी रेडियस होगी से माइनस कर देंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे इतना इंपॉर्टेंट याद रखना भी नहीं है आपको, आपको मेनली आपको क्या याद रखना है, केवल इक्वेशन ऑफ सर्किल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और कुछ नहीं याद रखना। इसके अलावा एक कर्व आता है आपका क्या, द वन अनदर कर्व इज द कर्व ऑफ इलिप्स। इलिप्स, आपने केपलर्स के लॉ पढ़े, केपलर्स के लॉ में ये बताया गया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पर। तो ये क्या हो गया आपका इलिप्स हो गया। इसे और थोड़ा अच्छा करके ड्रॉ कर लेते हैं, एक सॉरी सर्किल के लिए आ गया करो, काम नहीं चलेगा, इलिप्टिकल का यहाँ ऑप्शन नहीं है तो खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले देखिए यहाँ से, ये कैसा पाथ हो गया, इलिप्टिकल पाथ हो गया, ठीक। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई इसमें कुछ इस तरीके से। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस, एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो जो ए है वो तो है आपकी क्या, सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या आपकी सेमी मेजर एक्सिस है, और जो आपकी बी है वो क्या आपकी सेमी माइनर एक्सिस, ये क्या आपकी सेमी माइनर एक्सिस है। और जो इसकी इक्वेशन होती है, इस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन होती है। अब सोचिए ध्यान से, ये दो एक्सिस आ गई, सेमी मेजर सेमी माइनर, और सर्किल के केस में ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं क्योंकि क्या होती है, रेडियस होती है। तो हम यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं सर्किल इक्वेशन। इन केस ऑफ सर्किल, इन केस ऑफ सर्किल क्या कहेंगे हम, ए किसके इक्वल होगा, बी के, और जब ए और बी इक्वल होंगे तो कोई सी भी एक कंडीशन ले सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर के। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, आपकी सर्किल की कंडीशन हो गई। ये आपका इलिप्टिकल की, और ये आपका इलिप्स के लिए क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक्सपोनेंशियल डिके। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके क्या है इसमें, बेसिकली वही आपकी दो एक्सिस, ये यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ऐसे डिके होता जाएगा और इधर जाके कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका वाई हो गया। ये क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है ग्राफ की, इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू ई पावर माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू ई पावर माइनस के एक्स। ये किसकी इक्वेशन है आपकी, एक्सपोनेंशियल डीके की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है आपकी एक्सपोनेंशियल डीके की। तो बेसिकली हमने ग्राफ के अंदर, ये बेसिक ग्राफ है जिनका यूज किया जाएगा, और जो मेनली ग्राफ की स्टडी होगी वो जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व को डिस्कस करेंगे। तो वहां पर वो जो कर्व ड्रॉ होंगे वो इन्हीं शेप में होंगे, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया, यहाँ पर ये सारे स्ट्रेट लाइन के हो गए, पैराबोलिक हो गए, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, और एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। ये हो गए बेसिक ग्राफ। अब मेन थिंग क्या है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। तो
उसके लिए हम क्या कंडीशन देखते हैं, देखिए ध्यान से। हम बात करेंगे उन ग्राफ्स की विच डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं एक कर्व बनाता हूं एक्स और टी के बीच में, और मैं उस कर्व को कुछ ऐसे बना देता हूं। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अगर मैं इसे किसी भी पॉइंट को नीचे की तरफ मिलाऊं और इन्हें ऐसे ऐसे करके इधर मिला लूं, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम टी पर पार्टिकल की दो पोजीशन है, x1 और x2। तो एक टाइम में एक पार्टिकल एक ही जगह रह सकता है, दो पोजीशन पे तो नहीं रह सकता, तो ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के अलावा अगर ये कर्व ऐसे ना होके क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो फिर भी सिचुएशन क्या रहेगी, देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ऐसे ग्राफ को जो पॉसिबल नहीं हो पाते, इन्हें बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस कर्व। इन्हें क्या बोलते हैं हम, डिसकंटिन्यूअस कर्व बोला जाता है। हम सबसे पहले यही चीज देखते हैं किसी भी ग्राफ में कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। दैट मीन्स वो हमारी सिचुएशंस को, जो हमारी कंडीशंस हैं इक्वेशंस की, उसे वैलिड कर रहा है नहीं कर रहा है। और ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, आपके जो भी चार ऑप्शंस होंगे उनमें कम से कम एक से दो ऑप्शन तो डिसकंटिन्यूअस कर्व वाले ही होंगे। एक से दो ऑप्शन कैसे होंगे आपके, डिसकंटिन्यूअस वाले होंगे। उन्हें कैंसिल करिए, फिर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन्हें इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में मैच कराइए। और मैच कराने का तरीका होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लीजिए अपनी तरफ से, 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इन वैल्यूज को पुट करके देखें तो आपको ग्राफ का आइडिया हो जाएगा कि विच ग्राफ इज करेक्ट इन विच कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशंस हो गई किसकी, ग्राफ की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ग्राफ की कंडीशंस हो गई। अब अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि भाई एक इक्वेशन गिवन है, ऐसे भी आपको प्रॉब्लम मिल सकती है कि एक इक्वेशन गिवन कर दी जाए और बोल दिया जाए कि इन ये इक्वेशन कौन से ग्राफ को शो करती है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मान लीजिए y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हैं किसकी इक्वेशन है, ये है आपकी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आपको ऐसी इक्वेशन दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि ये कौन से पाथ को फॉलो करेगी, और ऑप्शन दे दिया जाए, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया पैराबोला, सेकंड ऑप्शन दे दिया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन दे दिया सर्किल, फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपका क्या, पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, एंड सपोज करो नन ऑफ दीज दे दिया, इनमें से कोई सा नहीं है, या रेक्टेंगुलर हाइपोला कुछ भी दे सकता है आपका। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है डिपेंडेंसी। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा कब, जब y प्रोपोर्शनल टू होगा x के। हम जानते हैं कि पैराबोला होगा कब, जब y प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स स्क्वायर के। हम जानते हैं सर्किल तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को फॉलो करेगा। ठीक है, नन ऑफ दिस का तो कोई रोल है ही नहीं। तो इन तीन चीजों को देखते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ y प्रोपोर्शनल टू x भी है, लेकिन y मेनली किसके प्रोपोर्शनल है, फंक्शन के, इस फंक्शन के x अपॉन यू कॉस थीटा का फंक्शन जो है इस फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जब ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का पाथ कैसा हो जाएगा आपका, पैराबोलिक इन नेचर। इस इक्वेशन का पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक इन नेचर, लाइक दिस। आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराया, वो जाके ऐसे गिर जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार पैराबोला इन एक्सिस पर ही बने, इन एक्सिस पर ही बने, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपका क्या है, पैराबोलिक पाथ है, इसकी पोजीशन क्या हो गई है, बस केवल शिफ्ट हो गई है। पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से आपको ऐसा नहीं दिख रहा है आपका, जैसे यहाँ पर है। क्लियर है इतना। तो ये बेसिक कंडीशन है किसकी, ग्राफ की। आपको मैंने इससे ग्राफ में रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स बनेंगी उस टाइप की प्रॉब्लम, कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस वो जो आपने ऊपर डिस्कस करे, और डिसकंटिन्यूस के मैंने आपको स्पेशल केस बता दिए हैं कि कब होगा, जब एक ही पर्टिकुलर कंडीशंस में दो से एक से ज़्यादा वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएंगी, तब वो क्या ग्राफ कैसा रहेगा आपका, डिसकंटिन्यूस होगा। इस लेक्चर में बेसिक हमने ग्राफ की बात करी है बस केवल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके मेंसुरेशन फॉर्मूले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे, और अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए हमें यूज़फुल है, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।